जीन थेरेपी मेडिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। इससे सभी प्रकार के जेनेटिक डिसीज़ या डिसऑर्डर का उपचार किया जा सकता है। जीन थेरेपी किसी खराब या अनियंत्रित जीन को उसके विकल्प जीन से बदलने की प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डीएनए का कोई एक सेगमेंट जीन कहलाता है। ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस होती है तो वह प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। एमआरएनए में जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो डीएनए का ही पार्ट है जीन्स, जो एमआरएनए से होता हुआ प्रोटीन निर्माण तक जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाती है। अगर गलत जीन या अनियंत्रित जीन प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेता है तो एमिनो एसिड गलत कोड होंगे और प्रोटीन भी हमें गलत ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉर्मल इंसान की आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ होता है उसकी आरबीसी हसिया आकार की, सिकल आकार की, पाउसी आकार की हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी में हीमोग्लोबिन बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन बीटा जीन पाया जाता है। 11th क्रोमोसोम में ये डिसीज़ देखी जाती है। कॉज्ड अ मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन, यह एक प्रकार का मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन है। यह एक एमिनो एसिड में चेंजेस आता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन एसिड बन जाता है। 6th नंबर के एमिनो एसिड में चेंज आता है और बीटा हीमोग्लोबिन चेन इससे इफेक्टेड होती है। क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन बीटा जीन बन जाता है। ये देखिए, साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन से ग्वाइनिन कोड होता, थायमीन से एडेनिन कोड होता, और ये क्या है? एक प्रकार का जेनेटिक कोड है। साइटोसिन से फिर ग्वाइनिन कोड होता और ग्लूटामिक एसिड बनता। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? देखो, साइटोसिन से ग्वाइनिन कोड होगा। ठीक है, दोनों तरफ तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन हो गया। यहाँ पे एडेनिन से यूरेसिल कोड हो गया। ठीक है, ये दोनों ही चेंज हो गए। देखो, यहाँ पर चेंजेस आया, ये वाले जीन में जेनेटिक कोड बदला, तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड बना वो भी गलत बन गया। ठीक है, इस टाइप से होता है। कितने प्रकार के खराब और अनियंत्रित जीन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी सिंगल जीन म्यूटेशन, जिसमें हमने सिकल सेल एनीमिया को पढ़ा। एक जीन में एक सिंगल जीन था, उसमें म्यूटेशन हो गया और सिकल सेल एनीमिया कॉज्ड हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक एक प्रकार का एमिनो एसिड का नाम है। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, ये खून की कमी से होने वाली डिसीज़ है। कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये अदर जीन थेरेपी की हेल्प से ठीक की जा सकती हैं ऐसी डिसीजेस। और भी प्रकार के जीन्स होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं। ओन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये क्या करते हैं? शरीर में मैलिग्नेंट कोशिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये जो मैलिग्नेंट कोशिकाएं होती हैं ना, ये जब जनरेट हो जाती हैं तो ये रैपिड ग्रोथ करती हैं, टिश्यूज़ को हार्म करती हैं और अनावश्यक इनकी ओवर ग्रोथ होने लगती है। मैलिग्नेंट कोशिकाओं की ये इमोर्टल होती हैं, ये अपने आप ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए किसी ना किसी थेरेपी का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर हम ट्यूमर को हटा सकते हैं, ओन्कोजीन्स को बदल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जीन थेरेपी में किसी आनुवांशिक रोग अथवा किसी एक्वायर्ड डिसऑर्डर को ठीक करने के उद्देश्य से कोशिकाओं में संबंधित जीन को
ठीक है, जैसे कि ये मैलिग्नेंट कोशिकाएं हैं, इससे संबंधित जीन को सामान्य जीन के देखो जीन के सामान्य क्रियाशील एलील का प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ये जो मैलिग्नेंट कोशिकाएं हैं, इनका जो जीन होगा उसके ये वो खराब जीन होगा जो मैलिग्नेंट कोशिकाओं को बना रहा होगा, उसके सामान्य क्रियाशील एलील को हम इन कोशिकाओं में प्रवेश कराएंगे और इनको चेंज करेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी के निम्न चरण होते हैं, निम्न स्टेप होती हैं। आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान करना, फिर सामान्य जीन को आइसोलेट करना और उसकी क्लोनिंग करना। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी 2 टाइप्स की होती हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी सामान्य जीन को जनन कोशिकाएं, जर्म सेल, स्पर्म सेल, एग सेल और इन दोनों का फ्यूज़न जायगोट में प्रवेश कराते हैं। हमारे सामान्य जीन के क्रियाशील एलील को स्पर्म, एग या जायगोट सेल्स में प्रवेश कराते हैं। यह जीन इन कोशिकाओं के जीन के साथ, स्पर्म, एग, जायगोट सेल के जीन के साथ हमारा क्रियाशील एलील ऐड हो जाएगा, समांकलित हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इस थेरेपी से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वह जेनेटिक होगा। ठीक है, इनहेरिटेड होगा, वंशानुगत होगा, मतलब प्रोजेनी से उसके आगे की जनरेशन में भी जाएगा। यह थेरेपी बहुत ही लाभकारी होती है, परंतु इसका प्रयोग न सिर्फ जंतुओं में देखा गया है, चूहा, खरगोश आदि में हम इसका प्रयोग किए हैं। मानवों में इसका प्रयोग किसी नैतिक कारणों और तकनीकी के अभाव के कारण नहीं होता। हम अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि यह जेनेटिक चेंजेस भी ला सकता है। एक उसका जो डीएनए है उसके स्थायित्व की बात आ जाती है। अब हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। एग का सबसे पहले इन विट्रो लैब में उसका निषेचन करेंगे, फिर सामान्य जीन का जायगोट के बाद भी किसी अवस्था में वायरस, इंसानों में रेट्रोवायरस की हेल्प से जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प लेकर हम कोशिका में अपने क्रियाशील एलील को प्रवेश कराएंगे। अंदर प्रवेश कराई गई जीन का होस्ट कोशिका के जीनोम में समांकलन करते हैं। जीनोम मतलब वही किसी कोशिका के में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उसी को जीनोम कह रहा है। जीनोम में समांकलन जोड़े गए, जोड़ने के बाद यह ज़रूरी नहीं है कि नए जीन, जो हमारा नया जीन तैयार होगा, वह अपना कार्य करने के योग्य अवस्था में आ गया हो। ठीक है, केवल कुछ ही जंतुओं में यह प्रयोग सक्सेसफुल रहता है। अब हम सोमेटिक कोशिका जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। इस थेरेपी में जीन को रोगी की सोमेटिक सेल्स, विशेष रूप से जिन ऊतकों में संबंधित जीन की अभिव्यक्ति स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो। ठीक है, मतलब उन्हीं जीन को हम एक्सप्रेस करेंगे जिसे स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई बीमारी हो गई है और उसको बदलना ज़रूरी हो गया हो सोमेटिक सेल्स में, तो हम उस जीन को एक्सप्रेस करेंगे, में प्रवेश कराते हैं। सोमेटिक सेल्स में हम अपने जीन को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, इस विधि में रोगी के रोग के लक्षण कम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने सोमेटिक सेल में अपने क्रियाशील सामान्य एलील को प्रवेश कराया तो उस रोग के लक्षण कम हो जाएंगे क्योंकि हम सही जीन को फिर खराब जीन से चेंज कर रहे हैं। परंतु प्रविष्ट कराया गया जीन अगली पीढ़ी में अपने लक्षण वंशागत नहीं कर पाता। स्वाभाविक सी बात है कि सोमेटिक सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं ना, हम जर्म सेल में चेंजेस थोड़ी ना ला रहे हैं। इस थेरेपी में मुख्यतः 3 चरण पाए जाते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके। रोगी के रोगग्रस्त ऊतक की कुछ कोशिकाओं को अलग करना, सामान्य जीन की प्रतियां, कॉपीज़ जिससे संबंधित बीमारी है को कोशिका में प्रवेश कराना। ठीक है, सामान्य जीन की पहले कॉपीज़ तैयार करेंगे, फिर कोशिका में उसे प्रवेश कराएंगे जो उस बीमारी से संबंधित होगा। नई ट्रांसजेनिक
सेल्स। ठीक है, जब हम अपना जीन प्रवेश करा देंगे, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र के थ्रू प्रवेश कराया जा रहा है, तो ट्रांसजेनिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा। बस शरीर में रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब नया जीन पुनः स्थापित हो जाएगा, खराब जीन हट जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबसे पहली जीन थेरेपी थी ऑगमेंटेशन जीन थेरेपी, जो एक बच्ची में की गई थी। उसको स्किड रोग था, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग, देखो सीवियर का मतलब होता है गंभीर बीमारी, ठीक है, जो कि ADA एडिनोसाइन डीएमिनेज जीन की कमी के कारण होता है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट में जो WBC है ना, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता इस जीन की कमी के कारण। और आपको पता है WBC रोगों से बचाने के लिए और बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर WBC का प्रोडक्शन कम होगा तो हमें कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाएगा। और वो तो छोटी सी बच्ची थी, मतलब अगर ये WBC का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हमारी डेथ भी हो सकती है किसी भी इन्फेक्शन के कारण। छोटा इन्फेक्शन भी हमारी जान ले सकता है। ठीक है, रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त की गई थी। इसमें एडिनोसाइन डीएमिनेज जीन के सामान्य क्रियाशील एलील को अलग करके उसका क्लोन किया गया। फिर इसकी प्रतियां कॉपीज़ को एक डिफेक्टिव रिट्रोवायरस के जीनोम के साथ जोड़ा गया। यहाँ रिट्रोवायरस के अधिकांश जीन को एडिनोसाइन डीएमिनेज से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, मतलब रिट्रोवायरस का जो भी जीनोम रहा होगा उसमें एडिनोसाइन डीएमिनेज जीन आ गया। इसके बाद रोगी के लिम्फोसाइट को प्राप्त किया गया, उनको रिकॉम्बिनेंट रिट्रोवायरस से संक्रमित किया गया। अंत में एडिनोसाइन डीएमिनेज जीन के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाली लिम्फोसाइट को अलग करके रोगी के शरीर में वापस से स्थापित किया गया, प्रतिरोपित किया गया। किसको? लिम्फोसाइट को, अच्छी वाली लिम्फोसाइट को। ठीक है, जिसमें एडिनोसाइन डीएमिनेज का जीन है। रोगी के शरीर में एडिनोसाइन डीएमिनेज एक्सप्रेस होने लगा, बनने लगा। ठीक है, कुछ समय तक ये बनता रहता है, बाद में हमें फिर से इंजेक्शन के माध्यम से देना पड़ता है। इस प्रकार इम्यून सिस्टम में सुधार आ गया। जीन थेरेपी से रिलेटेड डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की और भी मेथड होती है, लेकिन हम उसको अलग से डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की मेथड पर आपको अलग से वीडियो बनाकर देंगे। अगर आप जीन थेरेपी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।